हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, अब तक आप लोगों ने व्रतों के बारे में क्या पढ़ा है? व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का परिमाप। तो हमारे पास अभी तक जो हमें पता है वो क्या पता है? व्रत का परिमाप। व्रत की सिंपल स्ट्रक्चर आपको पता ही है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, ये सब आपको पता है, ये मैं मान के चल रही हूँ। व्रत का परिमाप होता है हमारा 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, क्योंकि 2r क्या होता है हमारा? डी यानी कि व्यास। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो हम फॉर्मूले अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें रेडियस यानी कि आर और डायमीटर यानी कि डी व्यास हमें पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है? सिंपल व्रत, कि ये व्रत होता है और इसके अंदर का क्षेत्रफल पढ़ लिया, इसकी बाउंड्री यानी कि परिमाप पढ़ लिया। इसे बोलते हैं हम, परिमाप को बोलते हैं परिधि। व्रत के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? परिधि। कोई और शेप हो तो परिमाप। ये पढ़ा हमने। अब हम व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि पूरा व्रत ना हो के व्रत का कुछ हिस्सा हो जाए, उसे भी पढ़ेंगे। ऐसे क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास केवल परिधि और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई क्या लेना है? 22/7 लेना है। जब तक हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो, हमें पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं क्या है क्रमशः? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, इन दोनों के हम क्या निकालेंगे? परिधि। उन्हें ऐड करके जो भी आएगा वो किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, अभी जो आपकी नई बुक्स आई है ना, उनमें कुछ चैप्टर्स आपके कट के आए हैं। ये बुक थोड़ी पुरानी है, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 12 है। शायद नई बुक्स में 10 या 9 चैप्टर होगा, क्योंकि आपके 2-3 चैप्टर बीच में से रिड्यूस किए गए हैं। तो हमारे तो एक्सरसाइज 12.1 ही हो गई। चलिए 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें आर क्या गिवन है? R1, क्योंकि 2 R हैं, 19 सेंटीमीटर। R2 हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा है कि इन दोनों की परिधियों का योग एक तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो इसकी परिधि निकाल लीजिए। 2 पाई R1 कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू R1 यानी कि 19, 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। दूसरे के लिए परिधि निकाल लीजिए। 2 पाई R2, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू R2 की जगह 9, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ये दो वृत्तों की हमारे पास परिधि आ गई। और तीसरे वृत्त की परिधि क्या है? इन दोनों के योग के फल के बराबर। तो प्रश्नानुसार 2 पाई, हमने इसकी त्रिज्या को बोल दिया कैपिटल R, ये बराबर है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 के। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 38 पाई प्लस 18 पाई। हमें फाइंड क्या करना है? कैपिटल R की वैल्यू। 2 पाई R, इन दोनों को करेंगे ऐड। 8 दूनी 16 यानी कि 56 पाई। इसे अपॉन में लेके आ जाइए। R इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 8 16। R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। तो वो जो बड़ा वृत्त था जिसकी परिधि इन दोनों के बराबर थी, उसकी त्रिज्या कितनी थी हमारी? 28 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमें गिवन है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखिए इसमें क्या कहा था, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसमें क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट जो हमारी रेडियस उसे हमने r1 माना 8 सेंटीमीटर, दूसरी को हमने r2 माना 6 सेंटीमीटर। पहले के लिए क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 8 स्क्वायर 64 पाई, पाई r2 स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 पाई। हमें क्या कहा है, तीसरे का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर यानी कि 64 पाई, पाई r2 स्क्वायर यानी कि 36 पाई। ये कितना हो गया हमारे पास 100 पाई, और किसके इक्वल है ये, पाई r स्क्वायर के। यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और r की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या फाइंड करनी थी जो कि आ गई है। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, आकृति 12.3, ये हमें एक फिगर दी है 12.3, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जैसे तीर फेंकते हैं और वो यहाँ पे जाके लग जाता है, या फिर किसी भी सर्कल पे जाके लगता है, वो क्या होता है, तीरंदाजी लक्ष्य, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए 5 क्षेत्र दिखाए गए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इनमें जैसे तीरंदाजी का गेम तो आपने देखा होगा, जिसमें भी तीर लगेगा उस हिसाब से पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे जो सेंटर में लगता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और बाहर तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा है, गोल्ड अंक वाले वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये इसका जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें इन 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए गोल्ड क्षेत्र के लिए त्रिज्या R G बोल दूं, G से गोल्ड कितनी हो जाएगी, व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कितना होता है क्षेत्रफल, पाई RG स्क्वायर, पाई की जगह पाई RG स्क्वायर यानी कि 21/2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर ना कही हो तो 22/7 रखनी है। 21/2, 21/2, 7 के 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और अब इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 दिया 63, 63 की 11 से करेंगे तो क्या आएगा 693/2, या फिर 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 छेक 12 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल। अब हम और पट्टियों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। देखिए गोल्ड के बाद क्या है, रेड, तो इसे बोल दें हम R। R, ये R तो रेडियस के लिए और ये R कलर रेड के लिए। कितना हो जाएगा, देखिए ये वाली जो है हमारे पास, ये तो है इतनी दूरी तो है ही रेडियस में, यानी कि 21/2 तो है ही। इसमें ये एक्स्ट्रा ये और जुड़ गई तो इसे हम क्या, ये कितने हमारे पास 10.5, तो 21/2 प्लस 10.5। ठीक है, इसे भी या तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 एकम 2, ना चलने की 0 और 2 पंजे 10 प्लस 10.5, यानी कि अंदर की त्रिज्या भी कितनी थी, 10.5 ही थी। ऐड करके कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 21,
सेंटीमीटर। रेड कलर के लिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 21 का स्क्वायर। 7 या 21, 21 या 63 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 22 या 66 और 22 का 132, 132 और 6 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेड पट्टी के लिए हमारे पास एरिया आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू पट्टी। तो आर बी एल लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट ब्लैक भी है ना, तो उसे बी लिख देंगे, बी एल यू पूरा ही लिख देते हैं। कितनी हो जाएगी, आर के लिए रेडियस प्लस 10.5, आर के लिए रेडियस 21 प्लस 10.5 यानी कि कितनी आ जाएगी 31.5। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर ब्लू का स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, ब्लू का स्क्वायर यानी कि 31.5 गुना 31.5। ये 7 से कट जाएगा, क्या 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। अब इसकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, और 22 पंजे 110 और 11 22 88, 88 और 11 99, 990 और एक के बाद आ जाएगा पॉइंट इंटू 31.5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 31.5 से 99 की, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 13585, 1 के बाद पॉइंट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 31185। अभी के बाद पॉइंट लगा लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा आपको गलत दिखा गया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमारे पास 3 पट्टियों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब ब्लैक पट्टी के लिए निकालेंगे रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी 31.5 प्लस 10.5, 5 और 5 10, एक इधर जाएगा कैरी, तो 2 और 42 सेंटीमीटर। इसके लिए क्षेत्रफल निकालना है पाई आर बी स्क्वायर। पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 और 42 इंटू 42, 7 6 42, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 और 22, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, 110 और 4 114, 11 22 दूनी 44, 44 और 11 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास 4 क्षेत्रफल तो आ गए हैं, लास्ट में निकालना है वाइट का। वाइट के लिए रेडियस क्या होगी हमारे पास आर डब्ल्यू, 42 तो ब्लैक के लिए थी, प्लस 10.5 और कर देंगे तो कितना आ गया 52.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर डब्ल्यू की जगह 52.5 इंटू 52.5, 7 6 42, 7 7 49 और 7 पंजे 35। अब इसकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, 22 की 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1640, एक के बाद पॉइंट लग जाएगी, इंटू 52.5। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 86100, एक के बाद फिर से पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8610 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि हमें काफ़ी सारे एरियाज निकालने पड़े, 1 2 3 4 5, एक ही क्वेश्चन में हमने कितने एरिया निकाले 5, इसलिए थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन लेकिन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। व्यास यानी कि हमें डी दिया है और हमें आर फाइंड करना है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है या लगाता है।
देखिए सबसे पहले तो हम पहिए की त्रिज्या निकालेंगे। पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई 80/2 सेंटीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कार क्या कर रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हम देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, हमें आंसर 10 मिनट में पूछा है। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है ये पूछा है, तो हम इसे सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर ले। देखिए कैसे करेंगे हम, 66 किलोमीटर को तो हमें सेंटीमीटर में करना है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई की मीटर में हो गया, 2 से 100 से कि सेंटीमीटर में हो गया, आर को मिनट में 60 से मल्टीप्लाई की, 1 0 से 1 0, 6 कम 6 कितना आ गया 11 और आगे आ गया हमारे पास 1 2 3 4 0, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। कार की चाल आ गई हमारे पास सेंटीमीटर पर मिनट में। अब हमें बताना है 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो 10 मिनट में देखिए अगर ये हमें दिया तो इसका मतलब है 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर की दूरी चल रहा है। 1 मिनट में तय दूरी सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है जब पर मिनट दिया होता है ना, यानी कि पर का मतलब होता है 1 मिनट में वो 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब हम 10 मिनट में निकाल दें, 10 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 0 आ जाएगी आगे हमारे पास 4 5, इतना सेंटीमीटर चल रहा है। अब हमें बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, कि पहिया 10 मिनट में चक्कर कितने लगा रहा है। अगर हम मान लें कि पहिया 10 मिनट में n चक्कर लगा रहा है, माना पहिया 10 मिनट में n चक्कर लगा रहा है, तब पहिए द्वारा तय दूरी 2πr, ये तो एक चक्कर हो गया, और इंटू n, ये कितना हो गया हमारा 10 चक्कर में। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है ये दूरी 1,10,000 नहीं 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि आगे 5 0 होगी ना। अब इन सब की वैल्यू रख लीजिए और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दीजिए। n इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्या 1 2 3 4 5 अपॉन 2πr, 11 1 2 3 4 5, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, अपॉन में 7 करेंगे तो वो ऊपर चल जाएगा, पहले ऊपर लिख दिया। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, यहाँ पे कितना बचा 1 और आगे 4 0, ठीक है, 2 पंजे 10, आगे 3 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आगे 2 0 और 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, 7 से 5 सते 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 6 7 42 और 43, इतने चक्कर लगाएगी टोटल। तो टोटल चक्रों की संख्या कितनी हो गई 4,375, कितने चक्कर लगाएगी 4,375 चक्कर लगाएगा पहिया, कितने मिनट में 10 मिनट में। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अगर समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमें क्वेश्चन दिया है, हमें बस इसमें से आंसर फाइंड करना है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखिए हमें कहा परिमाप और जो
क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से मतलब क्योंकि इनके मात्रक तो बराबर नहीं होते हैं। परिमाप का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसे होता है। और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है इसीलिए। और परिमाण क्या होता है? जैसे 2, 4, 5, 6 जो इनकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। परिमाप 2πr बराबर है क्षेत्रफल πr स्क्वायर की। हमें इसकी त्रिज्या फाइंड करनी है। पाई से पाई, एक आर से एक आर, 2 = r, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट या फिर मात्रक कुछ भी लिख लीजिए। है आप ऑप्शन में 2? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, share and subscribe the channel.